नमस्ते दोस्तों, रक्त रविवार में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास के अंधेरे कोनों को खंगालते हैं। मैं आपका मेजबान निहाल और आज हम जा रहे हैं न्यू ऑरलियंस, एक ऐसी नगरी जहां सुंदरता और भय एक साथ सांस लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि इस शहर के भूत आज भी अपनी कहानियां सुना रहे हैं? अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, अपनी चाय या कॉफी लें और तैयार हो जाएं। ये कहानियां आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा करेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यू ऑरलियंस की उस चीज से जो इसे मशहूर बनाती है, वूडू। 18वीं और 19वीं सदी में यह शहर गुलाम अफ्रीकियों, फ्रांसीसी बसने वालों और मूल अमेरिकियों का अनोखा मिश्रण था। इसी से जन्म हुआ वूडू का एक आध्यात्मिक प्रथा जो जितनी आकर्षक है उतनी ही डरावनी। इसकी रानी थी मैरी लावो, जिन्हें वूडू क्वीन कहा जाता था। कहा जाता है वो जादू करती थीं, बीमारों को ठीक करती थीं और शहर के बड़े लोगों को अपने इशारों पर नचाती थीं। 1881 में उनकी रहस्यमयी मृत्यु तक। अब सुनिए ये रोमांचक बात। लोग उनकी कब्र पर एक्स का निशान बनाते हैं, ये सोचकर कि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, मगर कुछ का कहना है कि इन इच्छाओं की कीमत चुकानी पड़ती है। कानाफूसियां, ठंडी हवाएं और उनकी आत्मा का दिखना। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, जादुई शक्ति या बस एक डरावनी किंवदंती? लेकिन न्यू ऑरलियंस का अंधेरा यही नहीं रुकता। यह शहर गुलाम व्यापार का बड़ा केंद्र था, जहां लाखों गुलामों को बंदरगाहों से गुजारा गया। इस दर्द का एक प्रतीक है लालौरी मेंशन। 1834 में डेल्फिन लालौरी नाम की एक समाजसेवी ने अपने अटारी को एक भयानक कक्ष में बदल दिया था, जहां वो गुलामों को यातना देती थी। एक आग ने उसके अपराधों को उजागर किया। जंजीरों में जकड़े लोग, क्रूर प्रयोगों के निशान। आज इसे अमेरिका का सबसे भुतहा स्थान माना जाता है। लोग चीखें और छायादार आकृतियां देखने की बात कहते हैं। क्या ये आत्माएं इंसाफ मांग रही हैं? कमेंट्स में बताएं। क्या आप इस मेंशन में कदम रखने की हिम्मत करेंगे? अब बात करते हैं एक ऐसी त्रासदी की जिसने न्यू ऑरलियंस को हिलाकर रख दिया, पीला बुखार। 1817 से 1905 तक इस बीमारी ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाया। 1853 में ही एक गर्मी में करीब 8000 लोग मरे। गलियों में लाशें जमा हो गई थीं और शहर के ऊपरी कब्रिस्तान जैसे सेंट लुइस नंबर 1 जरूरत बन गए। लेकिन डरावनी बात यह है, कहते हैं मरे हुए लोग चैन से नहीं सोए। लोग बताते हैं कि कब्रों के बीच भटकती आत्माएं दिखती हैं जो उन काले दिनों की शिकार थीं। क्या यह सिर्फ बीमारी थी या शहर पर कोई श्राप था? अपनी थ्योरी कमेंट्स में शेयर करें। अब आते हैं आज के दौर में। न्यू ऑरलियंस अभी भी रहस्यों से भरा है। 2005 में तूफान कैटरीना के बाद परित्यक्त इमारतों ने छिपे अपराधों की अफवाहों को जन्म दिया। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि पुराना चैरिटी हॉस्पिटल आज भी अजीब आवाजों से गूंजता है। और वुडू, वो आज भी जिंदा है, अनजानी छायाओं और आवाजों की कहानियों के साथ। इस शहर का अतीत मानो आज भी टिका हुआ है ना? तो ये थी न्यू ऑरलियंस के काले रहस्यों की यात्रा। मैं हूं निहाल, आपका रक्त रविवार का मेजबान। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। कमेंट्स में बताएं अगला कौन सा शहर का काला इतिहास हम खोजें। अगली डरावनी कहानी तक जिज्ञासु बने रहें। साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों। रक्त रविवार फॉलो करें ताजा अपडेट्स के लिए और जल्द ही हम और रहस्य खोलेंगे। तब तक छायाओं पर नजर रखें, क्योंकि इतिहास का अंधेरा कभी फीका नहीं पड़ता।